Come, this is the exercise 2.1 and the question number 1 says which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not. State reasons for your answer. इसमें से जो भी पार्ट्स हमें गिवन है ये पॉलिनॉमियल्स गिवन है, हमें बताना है कि क्या ये पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल हैं और कौन से नहीं है। अगर नहीं है तो हमें उसका रीज़न देना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ओके, तो ये एक पॉलिनॉमियल है क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है x। ठीक है, और x की जो पावर्स हैं वो होल नंबर्स हैं। दो ही कंडीशन है हमारे पास एक पॉलिनॉमियल होने के लिए इन वन वेरिएबल कि एक तो वेरिएबल जो है वो एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि x भी है और y भी है। इसमें वेरिएबल है x, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है इन वेरिएबल x। ठीक है, और इसमें जो पावर्स हैं x की वो होल नंबर्स हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ x की पावर 0 है। तो यस, दिस इज अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। ओके, सेकंड इज y² प्लस √2। अब इसमें दो टर्म्स हैं, एक y² और एक √2। ठीक है, वेरिएबल कितने हैं, 1 ही है, ओनली y। ठीक है, और वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है यानी कि 2। और ये कांस्टेंट टर्म है, ये तो कुछ भी हो सकती है, √2 हो सकती है, कोई इंटीजर हो सकती है, होल नंबर हो सकती है, कुछ भी। तो ये एक पॉलिनॉमियल है इन वन वेरिएबल। ओके, आप रीजंस दे सकते हैं बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल एंड हैज़ पावर इन होल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है 3√2 प्लस t√2। ठीक है, अब वेरिएबल इसमें एक ही है, ठीक है t, लेकिन दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। ओके, वन वेरिएबल तो है लेकिन नॉट अ पॉलिनॉमियल। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो हमारे पास है t, लेकिन उसकी जो पावर्स हैं दैट आर नॉट होल नंबर्स। क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3√2 ठीक है, इसमें जो t की पावर है वो 1/2 है। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, विच इज़ नॉट अ होल नंबर। क्योंकि जो होल नंबर्स होते हैं हमारे पास वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2 ये होल नंबर्स होते हैं कि एक पूरा नंबर, ये आधा नंबर है। ठीक है, जो कि होल नंबर्स में नहीं आता है। तो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। आप रीज़न दे सकते हैं बिकॉज द वेरिएबल पावर इज़ नॉट अ होल नंबर, इट इज़ 1/2। ओके, फ्रैक्शंस में पावर्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं y प्लस 2/y। ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमारे पास y है। ठीक है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है और यहाँ ये डिवीजन में है। जब ये ऊपर आएगा तो जो ये सेकंड टर्म हमारे पास है 2/y, इसका बन जाएगा 2 y की पावर -1। यहाँ पावर 1 है डिनोमिनेटर में, जब ये न्यूमरेटर में आती है तो पावर नेगेटिव हो जाती है y-1, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। तो आप रीजन दे सकते हैं बिकॉज इन द सेकेंड टर्म द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। ओके, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ polynomial. So next part, fifth part is x to the power 10 plus y cube plus t to the power 50। अब इसमें वेरिएबल कितने हैं, एक x है, एक y है और एक t है। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज इट कंटेन्स 3 वेरिएबल्स, which is not a condition for a polynomial in one variable. Okay, so this is also not. So I think it is clear which is a polynomial in one variable or which is not. Okay, second question says write the coefficients of x square in each of the following। अब हमें coefficients बताने हैं of x square। ठीक है, तो फर्स्ट हमें गिवन है 2 + x² + x। अब कोफिशिएंट क्या होता है, हम कोफिशिएंट होता है वेरिएबल के साथ वाला नंबर। ठीक है, जैसे इसमें ये वेरिएबल है x, तो इसके साथ
क्या नंबर है? कोई भी नंबर नहीं है, यानी कि 1 है। ठीक है, तो यहाँ x का कॉफिशेंट है 1। तो अब हमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट पूछा है, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है? ये सेकंड टर्म। ठीक है, तो सेकंड टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या है? +1। कुछ भी नहीं है तो हम +1 लिख सकते हैं। सो कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज +1 फर्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है, सेकंड पार्ट में कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब टर्म कौन सी है हमारे पास? सेकंड टर्म है ये -x²। ठीक है, तो इसमें कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ? -1। ठीक है, साइन के साथ हमने लेना है। थर्ड पार्ट है π/2 x² + x। कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है, तो ये वाली टर्म है π/2 x²। तो इसमें कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया? +π/2। ठीक है, क्लियर है? कॉफिशेंट किसे कहते हैं? टर्म के साथ में जो भी कोई कांस्टेंट टर्म है उसे हम कॉफिशेंट बोलते हैं। अब फोर्थ पार्ट है √2x - 1। अब इसमें कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है, तो क्या इसमें कोई ऐसी टर्म है जिसमें एक्स स्क्वायर हो? नहीं है, तो हम फॉर कंपैरिजन, फॉर चेकिंग हम खुद लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, ज़ीरो इसके साथ लिख लेते हैं कि क्योंकि टर्म है ही नहीं इसमें एक्स स्क्वायर की। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। ऐसे नहीं लिखेंगे कि है ही नहीं, ज़ीरो है। ठीक है, कोई भी टर्म है इसमें लिख सकते हैं, x³ भी लिख सकते हैं, उसका कॉफिशेंट भी क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0 इन द फोर्थ पार्ट। क्लियर है? सो थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज गिव वन एग्जाम्पल each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। अब ये बाइनोमियल और मोनोमियल क्या है? अब ये समझिए, मोनो का मतलब होता है सिंगल यानी कि 1, बाई का मतलब होता है 2। ठीक है, मोनोमियल यानी कि जिसमें कि एक ही टर्म है, ऐसा पॉलिनोमियल। ठीक है, वन टर्म पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स हों, ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल। ऐसे ट्राइनोमियल, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल देने हैं मोनोमियल के और बाइनोमियल के। मोनोमियल वाला देना है ऑफ डिग्री 100। डिग्री का मतलब होता है जो भी आप वेरिएबल इसमें इंक्लूड करेंगे उसकी हाईएस्ट पावर 100 होनी चाहिए। यानी कि हमने कोई भी वेरिएबल लिया, मान लिया x लिया, तो उसकी हाईएस्ट पावर 100 होनी चाहिए। एक ही टर्म लिखनी है तो यही एग्जाम्पल बनेगा, x⁻100। या कोई और वेरिएबल ले लो, y⁻100, यही एग्जाम्पल बनेगा। मोनोमियल बोला है क्योंकि एक ही टर्म डालनी है और डिग्री होनी चाहिए 100। ठीक है, अब बाइनोमियल में मांगा है ऑफ डिग्री 35, यानी कि हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। तो हम हाईएस्ट पावर लिख लेंगे वेरिएबल की 35, एक और टर्म डाल सकते हैं तो x⁻34 लिख लेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, x⁻35 + x⁻33, कुछ भी। ठीक है, हाईएस्ट जो पावर आप एक टर्म की डालेंगे वो 35 डालेंगे। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 35। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गए मोनोमियल की और बायनोमियल की, विद जो भी डिग्री आस्क्ड है क्वेश्चन में वो। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। अभी डिग्री हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखी, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, अब जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें गिवन है 5x³ + 4x² + 7x। ठीक है, इसमें डिग्री पूछी है पॉलिनोमियल की, तो हम चेक करेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, वही डिग्री बनेगी इस पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में x की पावर है 3, यानी कि वेरिएबल की पावर है 3। सेकंड टर्म में वेरिएबल की पावर है 2। थर्ड टर्म में वेरिएबल की पावर है 1। तो हाईएस्ट कितनी हुई? 3। तो हम लिख सकते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज
कितनी हुई 3, हाईएस्ट यही है। सेकंड पार्ट 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है इसमें y, इसकी हाईएस्ट पावर है 2। अब 4 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो हम लिख सकते हैं 4 वाई टू द पावर 0 माइनस वाई स्क्वायर। हमने यहाँ y टू द पावर 0 क्यों लिखा, कंपैरिजन के लिए, क्योंकि y टू द पावर 0 1 होता है, किसी की भी पावर 0 1 होती है, इसलिए हम कंपैरिजन के लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ 0 पावर है, यहाँ 2, तो हाईएस्ट कितनी हुई 2, तो डिग्री यहाँ कितनी हो गई 2। ठीक है। थर्ड पार्ट में 5t माइनस रूट 7, इसमें वेरिएबल है t, यहाँ t की पावर है 1 और यहाँ t की पावर फॉर कंपैरिजन हम 0 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ डिग्री कितनी हो गई 1। इसमें सिर्फ 3 है कांस्टेंट टर्म, तो हम कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं x टू द पावर 0 या z टू द पावर 0, क्योंकि हमें पता है ये 1 ही होने वाला है। तो इसकी डिग्री क्या है 0, सो दिस इज द पॉलिनोमियल विद डिग्री 0। ठीक है, क्लियर है। डिग्री का मतलब हमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल चेक करना होता है और हम डिग्री लिख सकते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें इन सब पॉलिनोमियल्स में से बताना है कौन से लीनियर है, कौन से क्वाड्रेटिक एंड कौन से क्यूबिक। तो लीनियर का मतलब होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। क्यूबिक का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है। यानी कि ये पॉलिनोमियल्स हैं डिग्री 1 के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं डिग्री 2 के, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं डिग्री 3 के। तो हमें ये चेक करना है और हम साथ के साथ बताते जाएंगे। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें डिग्री चेक करो, हाईएस्ट पावर चेक करो वेरिएबल की, यहाँ 2 है या 1 है, हाईएस्ट कितनी हुई 2, यानी ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री 2 वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट चेक करो, यहाँ 3 है या 1 है, तो हाईएस्ट कितनी हो गई 3, तो ये कौन से हुए, वेरी गुड, क्यूबिक। अब इसमें हाईएस्ट कितनी है 2, ये कौन से हुए, क्वाड्रेटिक। अब यहाँ 1 प्लस एक्स है, इसमें हाईएस्ट कितनी है, वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पर एक्स की पावर 0 होगी ना कांस्टेंट के साथ, तो हाईएस्ट कितनी हुई 1। ये डिग्री 1 वाले हैं, तो ये कौन से हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल्स। 3t वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये कौन से हो गए, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल्स। यहाँ r वेरिएबल है, r की पावर 2 है, हाईएस्ट 2 ही है, तो कौन से हो गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक्स क्यूब है, हाईएस्ट 3 है, तो ये कौन सा हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो देखा 2.1 इज कंप्लीटेड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।